हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बीए प्राइवेट का थर्ड ईयर का पेपर सोशियोलॉजी का 2024 का पेपर है। ये फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, पेपर कोड है A332 और इसकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है एस। तो आज हम इस पेपर को सोल्व करेंगे। पहले पर्सन की ओर बढ़ते हैं, अपना देखते हैं पहला पर्सन क्या दिया है। तो पहला पर्सन है मॉडर्न इंडियन कल्चर बुक किसने लिखी। तो मॉडर्न इंडियन कल्चर बुक लिखी है डीपी मुखर्जी ने। और डीपी मुखर्जी का पूरा नाम क्या है? धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। पिछली कई वीडियो में मैंने इनका पूरा नाम बताया है। अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, GS घुरिये। GS घुरिये का पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिये, ये भी मैंने कई वीडियो में बता दिया है। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? तो इसमें हो जाएगा वेबर। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, वेबर, मैक्स वेबर। स्पेंसर ने किस नियम को मानव समाज पर लागू किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव समाज पर प्राकृतिक प्रवरण का नियम लागू किया है। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने किस आधार पर समाज में प्रारूपों का वर्गीकरण किया है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सरलता से जटिलता। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की कौन सी दो विशेषताओं का वर्णन किया है? तो सामाजिक तथ्यों की कौन सी विशेषताएं है? बाह्यता एवं रुकावट, बाह्यता एवं बाध्यता। ठीक है, इसमें रुकावट लिखा हुआ है, बाध्यता और रुकावट एक ही बात है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। दुर्खिम के अनुसार चाहते हुए या ना चाहते हुए भी व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं और त्योहारों को क्यों मानता है? तो इसमें होगा सामाजिक दबाव के कारण। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इतिहास की भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्पादन ही अंतिम रूप से निर्णायक तत्व है। यह कथन किसका है? तो इसमें जो आंसर की है 2024 की सोशियोलॉजी की, उसमें कार्ल मार्क्स दे रखा है, लेकिन ये गलत है। आंसर की में, रिवाइज्ड आंसर की में भी ऑप्शन ए ही दे रखा है, कार्ल मार्क्स, लेकिन ये गलत है। इसका राइट आंसर जो है, हमारा राइट आंसर होगा इसमें एंजिल्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारत में समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र बम्बई विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था 1919 में, बम्बई विश्वविद्यालय में। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा? तो समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान वार्ड ने कहा। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है? तो नवीनतम सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्री है। समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। 1838 ईस्वी में इसका उद्भव हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति मानव अभिमुखन को महत्व देती है? तो इसमें परघटना विज्ञान है, नरजाति प्रणाली विज्ञान है, प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये ऊपर के तीनों ही राइट है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? तो सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। और ये परिभाषा किसने दी थी कि सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं? यह मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नगर है? तो प्रतीकात्मक नगर यानी कि सिंबॉलिक सिटी कौन सी है? तो सिंबॉलिक सिटी है हमारी रोम। सिंबॉलिक सिटी है रोम। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? तो इसमें छात्र संघ जो है उसे हम समुदाय बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। छात्र संघ को हम समुदाय बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुदाय है? तो इनमें होगा गांव। गांव एक समुदाय है। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो इसमें हो जाएगा मर्टन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मर्टन।
संपूर्ण संस्था की अवधारणा मर्टन ने प्रस्तुत की है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है? तो परिवार भी प्राथमिक समूह है, क्रीड़ा समूह भी प्राथमिक समूह है, पड़ोस भी प्राथमिक समूह है, लेकिन राज्य प्राथमिक समूह नहीं है। अंडमान द्वीप की संरचना एवं प्रकार्य का अध्ययन किस विद्वान ने किया है? तो ये रैडक्लिफ ब्राउन ने किया है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव समाज की नहीं है? तो मानव समाज में धर्म तथा नैतिकता ये भी होगा, और भाषा एवं संकेत भी, सहयोग एवं संघर्ष भी, और ऑप्शन डी इसमें दिया है लेकिन अस्तित्व हेतु पर्यावरण पर निर्भरता, लेकिन डी इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा आपका। लिंग साम्यवाद के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो इसमें ऑप्शन ए मॉर्गन दिया है, फ्रेजर है, सी ब्रीफाल्ट, तो इसमें ये तीनों ही है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं? तो सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं हम संस्कृति। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। और संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहते हैं? सभ्यता। संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। व्यक्तित्व के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं? संस्कृति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? तो ये कहा था हर्ष कोविट्स ने। ऑप्शन सी में हो जाएगा, हर्ष कोविट्स। वर्ग विहीन समाज की कल्पना करने वाले विद्वान कौन हैं? तो कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं है? तो अरुंटा भी जनजाति है, खासी भी जनजाति है, गोंड भी जनजाति है, लेकिन यादव जनजाति नहीं है। यादव क्या है? जाति है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। होब हाउस किससे संबंधित है? तो होब हाउस हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। किस समाजशास्त्री ने समाज को विशेष विज्ञान माना है? तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान माना है। अपनी परिभाषा में इन्होंने समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत है किंग्सले डेविस का, के डेविस। ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। के डेविस का पूरा नाम है किंग्सले डेविस। अगला प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है श्री अरबिंदो। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, श्री अरविंद। नेक्स्ट है, अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो इसमें है हमारा आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का, परंपरागत मूल्यों का। तो अधिकारी तंत्र से आधुनिक मूल्यों का ह्रास होता है। सॉरी, इसमें होगा हमारा परंपरागत मूल्यों का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें, परंपरागत मूल्यों का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिकारी तंत्र की प्रमुख विशेषता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है प्रशिक्षित वर्ग है, स्थायी सेवा, उत्तरदायित्व की भावना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें भी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? अधिकारी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से दबाव समूह के दोष कौन से हैं? तो सार्वजनिक कल्याण का भाव दिया है, राष्ट्र के हितों की अवहेलना, सामाजिक अशांति का उद्देश्य, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी ही इसमें राइट होगा। ये सभी क्या है? दबाव समूह के दोष है, तीनों ही। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकारी तंत्र के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो अधिकारी तंत्र क्या है? ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत से कौन संबंधित है? मैक्स वेबर। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, मैक्स वेबर। विशिष्ट जन के चक्रीय सिद्धांत के साथ कौन संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा पेरेटो। ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा, पेरेटो। निम्न में से जनसंचार का प्रमुख माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार का रेडियो दिया है, मूवी, प्रिंट मीडिया। तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये क्या है? जनसंचार के माध्यम है।
मैक्स वेबर के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहा हो और दूसरे ने पहले व्यक्ति को तमाचा जड़ दिया हो तो यह किस प्रकार की क्रिया होगी? तो ये होगी भावात्मक, इमोशनल। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, भावात्मक। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित व्यवहार। दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित व्यवहार। कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो दिया है वो भी कार्ल मार्क्स का है, वर्ग संघर्ष का भी और वर्ग चेतना। तो इसमें डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा वर्ष दुर्खिम के जन्म और मृत्यु से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 1858 में तो दुर्खिम का जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1917 में। 1917 में मृत्यु हुई, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। सत्ता का सिद्धांत संबंधित है, तो सत्ता का सिद्धांत किससे संबंधित है? राजनीतिक समाजशास्त्र से। ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र। वैदिक कालीन सामाजिक चिंतन की विशेषता क्या है? तो इसमें है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी ही इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वैदिक काल में सामाजिक चिंतन के लिए क्या था विशेषता? वन व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संस्कार। अगला प्रश्न दिया है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, किसने कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद 2021 में भी पूछा गया था ये। तो इसका हो जाएगा पेरेटो। पेरेटो ने इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान कहा था, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। सभी प्रथाएं लोकाचार और रूढ़ियाँ क्रिया के अंतर्गत आती है। तो सभी प्रथाएं लोकाचार और रूढ़ियाँ परंपरागत क्रिया के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, परंपरागत क्रिया। वर्ग संघर्ष की स्थिति में श्रमिकों की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सिंपल है, घटेगी। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, घटती है। वर्ग संघर्ष की स्थिति में श्रमिकों की जो क्रय शक्ति है वो घटेगी। कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? तो इसमें नौकरशाही भी मैक्स वेबर से संबंधित है, आदर्श प्रारूप भी और सामाजिक क्रिया की भी अवधारणा मैक्स वेबर की है। लेकिन आत्मदर्पण का सिद्धांत मैक्स वेबर का नहीं है। आत्मदर्पण का किसका है? चार्ल्स कूले का। आत्मदर्पण का सिद्धांत चार्ल्स कूले का है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आत्मदर्पण का सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है, ये चार्ल्स कूले का है। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन भारतीय सामाजिक विचारक है? तो भारतीय सामाजिक विचारक इनमें डीपी मुखर्जी है, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अस्पृश्यता का संबंध है, तो अस्पृश्यता जाति से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। सर्वप्रथम समाजशास्त्र को किस नाम से जाना जाता था? तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से। शुरू में अगस्त काम्टे ने जब इस नवीन विज्ञान का नाम रखना चाहा तो शुरू में इस सामाजिक विज्ञान का नाम इन्होंने रखा था सामाजिक भौतिकी, ठीक है। फिर 1838 में इन्होंने क्या रखा इसका नाम? समाजशास्त्र। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, सामाजिक भौतिकी। समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो समाजशास्त्र के जनक है अगस्त काम्टे। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। द रिपब्लिक पुस्तक की रचना किसने की है? तो दी रिपब्लिक पुस्तक है प्लेटो की। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। लोगस शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो लोगस शब्द है ग्रीक भाषा से संबंधित। जैसे कि हम सभी जानते हैं समाजशास्त्र दो भाषाओं से मिलकर बना है, दो शब्दों से, सोशियो और लॉजी। जो सोशियो शब्द है वो लिया गया है लैटिन भाषा के सोशियस से, और जो लॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के लोगस से लिया गया है। तो इसीलिए लोगस किस भाषा का है? ग्रीक का। तो ऑप्शन 20 में हो जाएगा।
और सोशियस किस भाषा का है? सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है। सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा का है और लोगस शब्द ग्रीक का, ये याद रखिएगा आप लोग। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक है दुर्खिम। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है अगस्त काम्टे ने, ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो समाज के उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिपादित किया है, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन ए राइट होगा। सामाजिक डार्विनवाद के प्रतिपादक कौन है? तो सामाजिक डार्विनवाद के प्रतिपादक है हर्बर्ट स्पेंसर। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित नहीं है? तो इसमें दिया है समाजशास्त्र के सिद्धांत, वर्णनात्मक समाजशास्त्र, राजनीतिक संस्थाएं, ये तीनों हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है पुस्तकें उनकी है। लेकिन दर्शन शास्त्र की दरिद्रता ये पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर की नहीं है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक किसकी है? कार्ल मार्क्स की। ये पुस्तक कार्ल मार्क्स की है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। दर्शन शास्त्र की दरिद्रता पुस्तक कार्ल मार्क्स की है, हर्बर्ट स्पेंसर की नहीं है। दुर्खिम के अनुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता कहलाती है। तो समानता पर आधारित सामाजिक एकता यांत्रिक एकता कहलाएगी, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। जब शक्ति वैधानिक हो जाती है तब जानी जाती है, तो सत्ता जानी जाती है। 2020 में भी पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है सामाजिक सुदृढ़ता से कौन संबंधित है? तो सामाजिक सुदृढ़ता से संबंधित है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक किसने लिखी? तो द डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक लिखी है दुर्खिम ने। द कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म रिलीजन पुस्तक किसने लिखी? तो ये है अगस्त काम्टे की, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, अगस्त काम्टे। अगला प्रश्न है दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार है। तो दुर्खिम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। समाजशास्त्रियों के लिए कौन सी पुस्तक बाइबिल के समान है? तो इसमें होगी हमारी दास कैपिटल। ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की बुक है ये दास कैपिटल। समाजशास्त्रियों के लिए बाइबिल के समान है, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। मैक्स वेबर सत्ता को मानते हैं तो क्या मानते हैं? कानूनी शक्ति, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक के लेखक है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया को कहते हैं तो तार्किक। हालांकि आंसर की में जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसमें मूल्यांकन क्रिया दे रखा है, लेकिन ये गलत है। सही जो ऑप्शन होगा इसमें बी होगा, तार्किक क्रिया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत संबंधित है, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स किस धर्म से संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स यहूदी धर्म से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगस्त काम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? रेखीय सिद्धांत का, ऑप्शन ए राइट होगा इसमें, रेखीय सिद्धांत। कौन सा देश यूरोपियन देशों में नहीं है? तो इसमें हो जाएगा जापान। 2019 में पूछा गया है ये प्रश्न और अब 2024 में भी आया है इस प्रश्न में ही।
औद्योगिक क्रांति के मुख्य कारण क्या है? तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। तो ऑप्शन डी इसमें होगा उपरोक्त सभी। औद्योगिक क्रांति के ये सभी कारण थे, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। भारतीय समाजशास्त्र का पिता कौन है? तो भारतीय समाजशास्त्र के पिता कौन है? जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये का पूरा नाम क्या है? गोविंद सदाशिव घुरिये। स्पेंसर का जन्म किस देश में हुआ था? तो हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन इमानुएल दुर्खिम ने किया? तो प्रत्यक्षवाद जो सिद्धांत है किसका है? काम्टे का, अगस्त काम्टे का सिद्धांत है। और आत्महत्या का दुर्खिम का। नौकरशाही का मैक्स वेबर का। और लाल फीताशाही भी मैक्स वेबर का है। तो इसमें हमारा हो जाएगा आत्महत्या। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, आत्महत्या। प्रत्यक्षवाद काम्टे का हो गया, नौकरशाही और लाल फीताशाही मैक्स वेबर। तो इसमें हो जाएगा हमारा आत्महत्या, दुर्खिम का सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन दुर्खिम ने किया है। लाल फीताशाही से संबंधित है, तो लाल फीताशाही से कौन संबंधित है? मैक्स वेबर। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, मैक्स वेबर। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है नॉर्बर्ट इलियास। मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विश्लेषण का आधार आर्थिक निर्धारणवाद है। ये सत्य है, असत्य है या अनिश्चित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सत्य है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ष फ्रांस की क्रांति से जुड़ा है? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक काम्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें पॉजिटिव फिलोसफी दी है, ये भी काम्ट की है। पॉजिटिव पॉलिटी भी काम्ट की है। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी भी काम्ट की है। लेकिन इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये पुस्तक काम्ट की नहीं है। ये किसकी है? मैक्स वेबर की। ये मैक्स वेबर की पुस्तक है, ठीक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर की पुस्तक है। तो 83 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? तो ये कहा था काम्ट ने। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। इनमें से कौन सामाजिक गति विज्ञान से संबंधित है? तो सामाजिक गति विज्ञान से अगस्त काम्टे ही संबंधित है। ऑप्शन ए राइट होगा। हर्बर्ट स्पेंसर की पहली पुस्तक कौन सी है? तो हर्बर्ट स्पेंसर की पहली पुस्तक है सोशल स्टैटिक्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। समूह मस्तिष्क का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो समूह मस्तिष्क का सिद्धांत ऑप्शन बी होगा इसमें, दुर्खिम से संबंधित है। ऑप्शन बी। आधुनिक युग में किस प्रकार की आत्महत्याएं अधिक होती है? तो प्रार्थवादी आत्महत्या, उग्र स्वाभाविक आत्महत्या, अस्वाभाविक आत्महत्या या फिर अहमवादी आत्महत्या। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अहमवादी आत्महत्या। अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान शिक्षक और नेता किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान शिक्षक और नेता के रूप में कार्ल मार्क्स जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स की संयुक्त रचना का क्या नाम है? तो हमें ना कार्ल मार्क्स और एंजल्स की रचना का नाम बताना है जो दोनों ने मिलकर लिखी थी। तो होली फैमिली जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर लिखी थी। एंजल्स कार्ल मार्क्स के मित्र थे। जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार जन्म है, जन्म पर आधारित होती है जाति। जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है उसी का सदस्य बन जाता है जन्म से ही, इसलिए जाति का आधार जन्म होता है। दी हिंदू सोशल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? तो दी हिंदू सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक है मैक्स वेबर। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका है? अभी मैंने बताया था आपको कि आत्मदर्पण का सिद्धांत चार्ल्स कोले का है। ऑप्शन डी। हर्बर्ट स्पेंसर अपने किस सिद्धांत के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं? तो सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। सोशल इवोल्यूशन के सिद्धांत से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खिम का है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी दुर्खिम। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो ये हुआ था 1848 में। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, 1848 में।
अगला प्रश्न दिया है किनशिप, ये फिनशिप दिया है लेकिन ये किनशिप है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इरावती कर्वे की पुस्तक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ऑप्शन 20 में हो जाएगा इरावती कर्वे। मूल्यों की सामाजिक संरचना की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन ए। कांट ने अपने 3 स्तरों का नियम किस सन में प्रतिपादित किया है? तो 1859 इसमें हो जाएगा, ऑप्शन 1822 दे रखा आंसर की में, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के हैं? तो मूल्य 2 प्रकार के बताए हैं। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को 2 भागों में विभाजित किया है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे सोशियोलॉजी के बीए फाइनल ईयर के फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। ए 332 पेपर कोड था, ये 100 प्रश्न थे ये, जो कि मैंने हल करा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में साझा करें, और जो अभी चैनल पर नए लोग देख रहे हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।